इस सत्संग का लाभ लेना चाहते हैं, इस जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, हमारे महान संतों जैसे कबीर साहब, हमारे रविदास जी महाराज, मीराबाई और भी महान संतों के द्वारा जो ज्ञान समझाया गया, उस ज्ञान को अच्छे से और अच्छे से समझने के लिए आज हम यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं, ताकि एक बात सब जीवों के समझ में आए कि आखिर काशी में कबीर साहब और रविदास जी महाराज के द्वारा डंके की चोट पे किस ज्ञान को समझाया जाता था। आज उस ज्ञान को समझेंगे, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो वाणी से परे है, जो अक्षरों से परे है, जो मंत्रों से, जप से, तप से, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, इस सबसे परे है। ये ज्ञान आत्म ज्ञान है मेरे भाई। तो जो भी इस सत्संग को अच्छे से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो पंडाल में आके बैठे, दूर दूर खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। सत्संग का मतलब होता है कि एक जगह बैठ के सत्य की बात को समझें। और सत्संग में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि नहीं ये हमारे गुरु जी का सत्संग नहीं है, ये तो किसी और गुरु जी का सत्संग है। मेरे भाई, परमात्मा एक है, परमात्मा सबका बाप है। ये हम अपने बाप का सत्संग कर रहे हैं। हमारा बाप और तुम्हारा बाप एक है, गुरु अनेक हैं, गुरु आएंगे जाएंगे, लेकिन बाप हमेशा एक रहेगा। उसी एक बाप की महिमा गाने के लिए सारे गुरु आए हैं, और उसी एक बाप की महिमा गाने के लिए सारे गुरु आते रहेंगे। एक पिता एक इसके हम बालक, हम सब उस एक पिता के बालक हैं। बस हमें ये जानना है कि वो पिता है कौन। अगर ये जान लिया तो हर चीज समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे बंदी छोड़ के चरणों में एक जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु रविदास जी महाराज की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जौहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु बैरागपति साहेब की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सत्संग। तो कबीर साहब इस धरातल पर आते हैं हम सब जीवों को समझाने के लिए, हम जीवों को काल के जाल से बचाने के लिए। कहते हैं सत्य लोक से हम चले आए। कहां से आए कबीर साहब? सत्य लोक से। ये किसी मां के गर्भ से नहीं आते। कबीर साहब का कोई माँ और बाप नहीं है। काशी में लहर तारा नामक एक तालाब पे नीरू नीमा नामक एक मुस्लिम जुलाहा दंपति ये रास्ते में कहीं जा रहे थे। प्यास लगी तो तालाब के पास आ गए। तालाब के पास पहुंचे तो वहां क्या देखा कि एक कमल के फूल के ऊपर छोटा सा बालक बैठा हुआ है। उनकी कोई संतान नहीं थी,
तो उन्होंने सोचा कि परमात्मा ने हमें, अल्लाह ने हमें ये बालक प्रदान किया है, ये बालक हम अपने घर ले जाएंगे। थोड़ा ईगो कम करो बेटा, ईगो कम ज्यादा है, बिल्कुल कम है, बिल्कुल ही कम करो। तो उस बालक को उठा के वो नीरू और नीमा अपने घर ले गए। कबीर साहब उनके अपने बालक नहीं थे, कबीर साहब का कोई माँ और बाप भी नहीं था। वो कैसे आते हैं? गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न कियो दोनों दीन के पीर। जलज यानी कमल का फूल। कहते हैं सत्यलोक से हम चले आए लेके नाम परवाना। क्या देने के लिए आए हमें? नाम का परवाना देने के लिए, इस काल भगवान से बचाने के लिए, इस जन्म और मरण से बचाने के लिए। हमें सबसे बड़ा रोग क्या है पता है? आज हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, दुनिया भर का आदमी बैठा हुआ है वहां पे। क्यों? कोई कहता मेरे दांत दर्द है, कोई कहता मेरी आंख दर्द है, कोई कहता मेरी किडनी फेल है, कोई कहता मेरे फेफड़े खराब है, कोई कहता मुझे कैंसर है, कोई कहता ब्रेन ट्यूमर है, कोई कहता रसोली है। ये तो छोटी मोटी बीमारियां हैं, ठीक भी हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर मिल गया, ठीक कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा रोग जिसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता, वो रोग क्या है? वो है जन्म मरण का रोग। बार बार पैदा हो जाना, फिर बार बार मर जाना, सबसे बड़ा रोग यही है। और ये रोग कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। इसको ठीक कौन कर सकता है? केवल और केवल परम पिता परमात्मा। लेकिन परम पिता परमात्मा तो हमारे साथ सदा से ही है, अंग संग हमारे, तो क्यों ठीक नहीं कर रहा है? क्योंकि उसने एक नियम बनाया हुआ है कि अगर मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा, बिना जात पात देखे। बस एक ही शर्त है, वो संत पूर्ण गुरु होना चाहिए। पूरा गुरु। पूरा गुरु का मतलब क्या होता है? पूरा गुरु क्या होता है? जब तक ये नहीं पता तब तक तुम पूरे गुरु की पहचान कर ही नहीं सकते। अगर तुम्हें पता है कि सोना और पीतल इन दोनों में फर्क क्या होता है, अगर नहीं पता तो ठगे जाओगे। तो पीतल ही दे देगा तुम्हें कोई सोना बता के, दोनों पीले पीले हैं। अगर तुम्हें हीरे और कांच में फर्क नहीं पता तो पक्का ठगे जाओगे। हीरे की जगह कांच पकड़ा देगा कोई, वही पहन के चले जाओगे। तो कहने का मतलब, जब तक तुम्हें ये नहीं पता लगा कि पूरे गुरु की पहचान क्या होती है, तब तक तुम्हें पूरा गुरु नहीं मिल सकता। परख ही नहीं कर पाओगे मेरा गुरु पूरा है या नहीं। जैसा गुरु मिला वैसा धारण कर लोगे। कोई जात जात को समझ के धारण कर लेगा कि चलो यार मैं रविदासी हूँ, चलो ये गुरुजी रविदास जी को मानते हैं, इन्हीं को गुरु बना लेते। कोई कहेगा मैं हिंदू हूँ, चलो ये गुरुजी राधे राधे करवाते हैं, मैं भी हिंदू, ये भी हिंदू, चलो इसको बना लेते हैं गुरु। कोई कहेगा मैं सरदार जी हूँ, ये गुरुजी वाहिगुरु वाहिगुरु करवाते हैं, चल यार वाहिगुरु वाहिगुरु कर लेंगे। ऐसे तो लोग गुरु बनाते हैं जात पात देख के। और जो जात पात देख के गुरु बनाता है उसकी किस्मत में पूरा गुरु लिखा ही नहीं है, समझ लो। क्योंकि अगर जात पात देख के गुरु बनाते तो मीराबाई किसको बनाती? मीराबाई का गुरु कौन सी जात का होता? क्या थी मीराबाई? क्या जात थी मीराबाई की? ठाकुर थी। ठाकुर का गुरु कौन बनेगा? या तो ब्राह्मण बनेगा या फिर ठाकुर बनेगा। मीराबाई अगर जात पात देखती कि मैं तो अपनी जात वाला ही गुरु बनाऊंगी, तो क्या कभी रविदास जी महाराज को गुरु बनाती? सोचो, आज हमने गुरु के ज्ञान को जात पात में बांध के रख दिया है। समझो,
मेरी जात क्या है पता है? क्या हूं मैं? क्या हूं मैं? क्या हूं? ठाकुर हूं मैं, ठाकुर। लेकिन मैं जात पात को मानता नहीं हूं। मैं किसको गुरु बना के बैठा हूं? कबीर साहब को। क्या थी उनकी जात? जुलाहा। ठाकुर का गुरु जुलाहा हो गया। हमारे जात वाले कहते हैं यार तुझे कोई ठाकुर ही नहीं मिला, तुझे कोई ब्राह्मण नहीं मिला, तुझे कोई ऊंची जात वाला गुरु ही नहीं मिला। अरे हमें ऐसा गुरु मिला है जिसने जात पात ही खत्म कर दी, ऊंचा नीचा तो छोड़ो। तो कह रहे हैं जात ना पूछो गुरु की, और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ी रहने दो म्यान। कहते हैं जो लोग जात पात देख के गुरु बनाते हैं उनकी किस्मत में कभी सतगुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जात के अधीन हो गए। इसलिए कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि ज्ञान जहां पर पूरा है वहीं नतमस्तक हो जाओ। मीराबाई रविदास जी के सामने नतमस्तक हो गई। रविदास जी महाराज ने ज्ञान दे दिया। कौन सा ज्ञान दिया? कोई मंत्र जंतर दिए क्या? मंत्र जंतर तो पहले से ही पता था मीराबाई को। कृष्ण जी की पुजारन थी। मीराबाई को रविदास जी महाराज ने कोई जंतर मंत्र नहीं दिया, कोई बोलने लिखने पढ़ने वाला नाम नहीं दिया। जो आज रविदास जी महाराज के पंथ में बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम चल रहे हैं, आज कबीर साहब के पंथ में बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम चल रहे हैं। किसी भी गुरु के पास चले जाओ, तुम्हें कोई ना कोई मंत्र पकड़ा के भेज देगा घर। ये मंत्र जप लो, ये मंत्र जप लो। कबीर साहब मना करते रहे सारी उम्र। अगर मंत्र जपने से परमात्मा मिल जाता तो ब्राह्मण भी तो मंत्र ही जप रहा है, फिर ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्यों थे? ब्राह्मण भी तो राम राम करने को दे रहा अपने चेलों को, तो राम राम करके राम मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। राम राम करके राम मिल जाए, इससे सस्ता सौदा क्या है? फिर तो सोना सोना करके सोना मिल जाना चाहिए, हीरे हीरे जब के हीरे मिल जाने चाहिए, पानी पानी जब के गला गीला हो जाना चाहिए, भोजन भोजन जब के खाना पेट में आ जाना चाहिए। फिर तो सबसे सस्ता सौदा यही है। लेकिन ऐसा नहीं है। रविदास जी महाराज, कबीर साहब ये नाम देने नहीं आए थे, ये नाम छुड़वाने आए थे। ये नाम छुड़वा देते हैं। जीव जो नाम जप रहा है उन नामों को छुड़वा देते हैं, और जब तक नाम छुड़वाए नहीं तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। अगर कोई गुरु तुम्हें नाम जपने के लिए बोल दे कि बेटा सारी उम्र ये नाम जपते रहो, तुम्हारा जन्म बर्बाद कर दिया उसने, समझ लो। परमात्मा को पाने के लिए नाम जपना नहीं है, नाम छोड़ना है। जो तुम जपते हो छोड़ दो। कबीर साहब समझा रहे हैं कि एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया नहीं आवे नहीं जा। यानी एक नाम को जान के, यानी कौन सा नाम? सत्य नाम। एक सतनाम को जान ले और दूजा दे बहा। सतनाम के अलावा जितने भी नाम है सबको बहा दे, छोड़ दे। सतनाम के अलावा कौन कौन से नाम है? जितने भी नाम तुम सुनते हो, जितने भी नाम तुम लिख सकते हो, जितने भी नाम तुम बोल सकते हो, सारे नामों को छोड़ दे और एक सतनाम को जान ले। क्यों? क्योंकि सतनाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। अब तुम कहोगे आता तो है, सा ता ना म। ये सतनाम उसका जाप नहीं है, सतनाम उसका नाम रख दिया गया है। इसका उस सत्य वस्तु का। जैसे पानी
नाम रख दिया गया है किसका? एक तरल पेय पदार्थ का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बनता है। उसका नाम पानी नहीं है, रख दिया तुमने। उसका नाम वाटर नहीं है, रख दिया अंग्रेजों ने। समझो, पानी जपने का विषय नहीं है, पानी पीने का विषय है। सतनाम जपने का विषय नहीं है कि तुम जपने लग जाओ सतनाम 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 सतनाम। सतनाम सतनाम जपोगे तो ये भी झूठा नाम हो गया, क्योंकि सतनाम जपने में नहीं आता। उसकी विशेषता ये है, सतनाम का जाप नहीं होता, सतनाम का सिमरन होता है। सिमरन, स्मरण करो उसको। स्मरण यानी याद करो। परमात्मा का जाप नहीं होता, परमात्मा को याद किया जाता है। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। कहते हैं उसको हम क्या याद करें? जो पैदा हुआ और मर गया, उसको याद करके क्या मिलेगा? आज जितनों की भी पूजा हो रही है, जितने भी मंदिर बने हुए हैं, कौन है ये लोग? A to Z, ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में आए और उसके बाद इस दुनिया से चले गए। यानी लीला समाप्त करी, शरीर त्यागा और चले गए। पैदा हुए और मर गए, उनके तो मंदिर बना रखे हैं। बता दो कोई ना हो ऐसा, सब के सब। और नानक साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एक को सिमरो नानका, यानी उस एक को याद करो जो जल थल रहा समाए, जिसकी वजह से ये जल थल चल रहा है। उस ताकत को याद करो। जल थल का मतलब क्या है? ये काया चल रही है, इसमें जल भी है, थल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है। ये 5 तत्वों की काया किससे चल रही है? उसको याद करो। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? शरीर की तरफ। यानी शरीरों को पूजना नहीं है, शरीरों को सत्य नहीं मानना है। शरीर नाशवान है, तो अविनाशी क्या है? अविनाशी आत्मा है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा के अलावा और कुछ भी अविनाशी नहीं है। केवल एक चीज अविनाशी है, और वो है आत्मा। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं अगर ये इंसान भटक रहा है भगवान के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, तो कारण क्या है? इससे आत्म ज्ञान नहीं है। ये मंदिर पूज रहा है, मस्जिद पूज रहा है, गुरुद्वारे पूज रहा है, चर्च पूज रहा है, पत्थर पूज रहा है, मंदिर सब कुछ पूज रहा है, नदियां पूज रहा है, नाले पूज रहा है, पहाड़ पूज रहा है, सब कुछ पूज रहा है। एक चीज नहीं पूज रहा, और वो क्या है? आत्मा। आत्मा को नहीं पूज रहा है। आत्मा के बिना चल नहीं सकता एक पल भी। आत्मा के बिना मंदिर नहीं जा सकता, आत्मा के बिना मस्जिद नहीं जा सकता, आत्मा के बिना गुरुद्वारे चर्च नहीं जा सकता, आत्मा के बिना बोल भी नहीं सकता जय श्री राम। कैसे बोलेगा? बिना आत्मा। आत्मा के बिना नहीं बोल सकता जो बोले सो निहाल। आत्मा के बिना नहीं बोल सकता अल्लाहू अकबर। आत्मा के बिना नहीं बोल सकता जो बोले सो निर्भय। बोल के दिखाओ। हर काम आत्मा के द्वारा ही हो रहा है। तुम्हारा शरीर खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा नाम सुना है सबने? आत्मा हाथ खड़ा करो जरा। जिसने आत्मा नाम सुना अपने जीवन में एक बार भी, सबने सुना है। बहुत अच्छी बात है। अपनी अपनी आत्मा लेके आयो साथ में। किसी की घर तो नहीं छूट गई? बैठ के नीचे गिर गई हो कहीं?
कहीं बाथरूम में लटका दियो, कहीं रोटी बनाते हुए साइड में रख दियो, कहीं लेके आए हो साइड में आत्मा। एक बार चेक करो जरा हाथ लगा के, है कि नहीं। अभी मोबाइल को बोल रहे हैं, मोबाइल चेक करो, एकदम जाएगा। हाँ मोबाइल है। चूड़ी लाई कि नहीं? हाँ चूड़ी लाई। अंगूठी लाई कि नहीं? हाँ लाई। आत्मा लाई कि नहीं? लगाओ जरा हाथ। कैसे चेक करोगे? कैसे जानोगे कि आत्मा तुम्हारे साथ है? क्या प्रमाण है इसका? बोर्ड में बिजली है, करंट है, तुम्हें कोई पूछे इसमें करंट है कि नहीं, क्या करोगे? टेस्टर उठाओगे, लगाओगे। लाइट जल गई तो है, नहीं जली तो नहीं है। बस इसी प्रकार अगर तुम बैठे हुए हो, अगर तुम हंस रहे हो, अगर तुम देख रहे हो, अगर तुम सुन रहे हो, अगर तुम चल रहे हो, इसका मतलब करंट है, आत्मा है। और तुम बेसुध पड़े हुए हो, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, ना सांस चल रही है, ना हाथ चल रही है, ना कान चल रही है, ब्लड चल रहा है, सब कुछ खत्म, धड़कन भी रुक गई। इसका मतलब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। इसी आत्मा का ज्ञान रविदास जी महाराज ने किसको दिया था? मीराबाई को दिया था। मंत्र फंत्र नहीं दिया कोई कि सोहंग सोहंग मंत्र जप ले आओ, गायत्री मंत्र जप ले, ये सब नहीं था उसके पास। मीराबाई को क्या ज्ञान मिला? खुद बता रही है, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। अब वो कह रही है वस्तु अमोलक। अमोलक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई मोल ही नहीं। तुम कितनी जीरो लगाओगे एक के आगे कि अमोलक हो जाए? तुम्हारी जीरो खत्म हो जाएगी, लगाते लगाते तुम दुनिया से चले जाओगे, तब भी अमोलक को कोई लिख नहीं सकता, जिसका कोई मोल है ही नहीं। तुम पूरी धरती पे भी 0 लिखते चले जाओगे ना, तब भी उसका मोल नहीं लगा पाओगे। वो क्या है? वो रविदास जी महाराज ने दिया किसको? मीराबाई को। तो मीराबाई झूम उठी, मीराबाई झूम झूम के बोली कि पायो जी मैं नाम रतन धन पायो। अभी तक क्या पाया था फिर उसने? अभी तक केवल कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती थी, गली गली में कृष्ण जी की मिट्टी की मूर्ति लेके घूमती थी। लेकिन अब क्या मिल गया? अब वो मिल गया जिसकी वजह से उसकी काया रुकी हुई है, जो उसकी काया को ले लेके घूम रहा है। कौन है वो? आत्मा। हर काम आत्मा ही कर रही है, शरीर तो माध्यम मात्र है। जैसे कोई कठपुतली को नचाता है तो सामने वाले को लगता है कठपुतली नाच रही है, लेकिन जो जानकार है वो जानता है कि कठपुतली के ठीक ऊपर एक जीवित आदमी का हाथ है कि नहीं? कठपुतली देखी ना नाचते हुए, इतना पर्दा होता है, इसमें कठपुतली नाच रही है, उसके धागे ऊपर तक होते हैं, ऊपर से नचा रहे, हाथ नहीं दिखेगा तुम्हें कठपुतली नाचती दिखेगी। इसी प्रकार ये सब कठपुतली हैं, जितने भी हम लोग हैं, ये माटी की कठपुतली है। इसको कौन नचा रहा है? इसको कोई जिंदा है जो नचा रहा है, और वो क्या है? वो जिंदा राम है। जिंदा राम यानी आत्म राम, आत्म राम है। उसी आत्मा का भेद मीराबाई को गुरु रविदास जी ने दिया था। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज हमें आत्मा का भेद नहीं देता कोई भी। जितने गुरु बैठे हुए हैं, आज हमें मंत्र पकड़ाए जा रहे हैं। तू ये मंत्र जप ले, तू वो मंत्र जप ले, तू वो मंत्र जप ले। कौन जपता था मंत्र? कौन जपता था काशी का मंत्र? कौन? ब्राह्मण, पंडित। ब्राह्मण मंत्र जपते थे, मंत्र देते थे अपने चेलों को। और रविदास जी महाराज और कबीर साहब क्या करते थे? उनके मंत्र छुड़वा देते थे। तो ब्राह्मण ने देखा, यार ये तो बड़ा काम खराब है, हम चेला मोड़ते हैं, इसको मंत्रों में उलझाते हैं, ये दोनों इसको मंत्रों से छुड़वा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है,
इनमें न भरने कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। कबीर साहब कहते हैं ये मंत्रों को छोड़ दो, ये मंत्र तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएंगे। तो क्या मंत्रों को छोड़ना है और आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना है। जब लगना छीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। अरे मंत्रों का खेल नहीं है, छोड़ो इसे। ये माला फिरवा दिया, आज हमारे कबीर पंथ में भी माला पकड़ा देते, ले माला पकड़, जब इसको राम 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 बताओ। कबीर साहब कहते रहे, अरे माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, ये मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। कौन समझाए? इतना बुरा हाल हो चुका है। गुरु बने तो बैठे हैं, लेकिन गुरु जानते नहीं है कि कहते किसे। गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश, जो अज्ञान को खत्म करके इन तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ सबको किनारे करके, और रू कहिए प्रकाश यानी आत्मा को लखा दे, वही गुरु है। मदन साहब कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये जितने नाम तुम्हें गुरु ने दिए हैं, जब तुम्हें सतगुरु मिल जाएगा सब छुड़वा देगा, छोड़ दे। क्यों? क्योंकि ये सारे नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है। किसने बनाया ये? आ आ ई ई उ ऊ का था गा चा छा टा ठा, किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इन्हीं अक्षरों के द्वारा मंत्र बने, इन्हीं अक्षरों के द्वारा हमारे तुम्हारे नाम बने, इन्हीं अक्षरों के द्वारा हमारे तुम्हारे भगवानों के नाम बने, इन्हीं अक्षरों के द्वारा ऊंची छोटी बड़ी नीची जात बनी, इन्हीं अक्षरों के द्वारा सारा खेल चला, सारे देशों के नाम बने, इन्हीं अक्षरों के द्वारा हर वस्तु का नाम बना, जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो ये सारे नाम कहां से आ रहे हैं? इसी आ आ ई से। इसको 52 अक्षर कहते हैं। कबीर साहब जोरदार खंडन करते हैं 52 अक्षर का। क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कहते हैं अगर तुम कोई भी ऐसा नाम जो 52 अक्षरों के द्वारा जीभ से लिया जाता है, अगर तुम लेके बैठ गए तो तुम्हारा ये मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये समझ लो, ये जीभ का खेल है। ये सारे अक्षर जीभ से निकल रहे हैं। जिस दिन जीभ कट गई, जिस दिन जीभ में लगवा मार गया, तुम राम ना बोल पाओगे, करते रह जाओगे। समझो, ये सारा जीभ का खेल है। तो कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं, जीभा नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। गुप्त वस्तु हमें क्या चाहिए? गुप्त वस्तु। और गुप्त वस्तु क्या है? आत्मा ही गुप्त वस्तु है, जो सब घटों में विराजमान है। एक भी हाथ खड़ा करे जिसके पास आत्मा नहीं है। हाँ भैया, आत्मा है, किसी के पास नहीं है, हाथ खड़ा करो, मैं दे देता हूँ थोड़ी सी निकाल हो जाएगा क्या? आत्मा सबके पास है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोए, बलिहारी व घट की, जिस घट पर घट होए। बलिहार जाते हैं उस घट पे जिसमें आत्म ज्ञान प्रकट हो जाता है, वरना वो बेरंग लिफाफे की तरह आया और गया। 84 भुगत के आया और फिर 84 भुगत में चला जाएगा। अभी तो शक्ल अच्छी सी दे दी है मालिक ने, पहचान रहे हैं तुम्हें लोग, ये संतु है, ये रवि है, ये कृष्ण है, ये गरिमा है, ये निधि है, ये सीता है, गीता है। उसके बाद जब बकरा बना दिए जाओगे तो सामने से निकल जाओगे अपनी अम्मा के, पहचानेगी नहीं मेरा लड़का है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शक्ल बदल दी जाएगी। तत्व तो यही मिलेंगे काया वाले, लेकिन तुम्हारी शक्लें बदल जाएंगी।
कोई तुम्हें पहचानेगा ही नहीं। कसाई के दरवाजे पे खड़े रहोगे, दे देगा हरी घास खाने के लिए, खाता रहे। कब तक? जब तक ऑर्डर नहीं आ गया। जैसे ऑर्डर आएगा कोई नहीं पूछेगा तुम्हें कि बेटा दर्द तो नहीं हो रही है, पकड़ के गले पे रेत दिया जाएगा। तो ये सब सबके साथ होना है, ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये नियम है यहाँ का, ये इस भवसागर का नियम है। कबीर साहब समझा रहे हैं, लख 84 भुगत के पापे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कहते हैं अगर अभी भी पासा नहीं पड़ा, यानी तुम बाजी नहीं जीते, तो तुम्हें वापस 84 में जाना पड़ेगा। 84 लाख योनियां भुगतना बहुत 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 मुश्किल है, इतना याद रखना। अभी तो कुंडी लगा लेते हो, रात में ताले लगा लेते हो, आराम से बेड पे सो जाते हो। जिस दिन हिरन बन गए ना, हिरन सो भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि सोएगा तो प्राण खोएगा। रात में निकलते हैं शिकारी, हिरन भागता जान बचाता फिरता है, अपनी हालत खराब हो जाएगी। 5 किलोमीटर दौड़ाएगा शेर, बच गए तो पानी पियोगे। पानी पीने के लिए कहाँ जाओगे? तालाब पे, वहाँ मामा छुपा बैठा है, आ बेटा तुझे बताते हैं। शेर से बच के गए तो मगरमच्छ के मुंह में जाना पड़ेगा। तो इसलिए 84 से बचना है, 84 लाख से बचना है और सत्य को जानना है। 84 लाख सबको भुगतना पड़ेगा, एक भी नहीं बचने का, याद रखना। और ये आखिरी मौका मिला है इंसान जन्म में, अगर ये आखिरी मौका चूक गया तो समझ लो खेल खत्म। अच्छे से समझ लो, मानुष जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। एक बार पत्ता गिर गया तो फिर अगले सीजन में लगेगा। चलो ये तो 1 साल का सीजन है, अच्छी बात है, लेकिन इंसान का सीजन कब आता है? 84 लाख जन्मों के बाद। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि अब तुम्हें इंसान जन्म मिल गया, अच्छी बात है, दिमाग ठीक है और अच्छी बात है। नहीं तो इंसान जन्म लेके कई पागल बन के घूम रहे हैं गलियों में। कई मेंटली रिटार्डेड हैं बच्चे, 20-20 साल के हो गए और दिमाग 2 साल के बच्चे वाला है। ऐसे तो नहीं हो ना, परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, शुक्र मनाओ। अब इसका करें क्या? इस बुद्धि विवेक का करना क्या है? इस बुद्धि विवेक से परख करनी है, परख कि जो मुझे गुरु मिला उसने मुझे नाम दिया, कहीं मुझे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, डच, फ्रेंच, जापानी, पुर्तगीज, अरबी ऐसा नाम तो नहीं दे दिया भाषा वाला कि पता लगा हिंदी वाला नाम दे दिया सोहम। सोहम क्या है? हिंदी के 2 अक्षर हैं, सोहम। कि मुझे और कोई नाम दे दिया सत्पुरुष, सत्नाम, सत्य करतार, ओम सोहम। ये सब हिंदी के नाम है। तुम्हें हिंदी के नाम पकड़ा दिए गए। पकड़ाना था आत्मा का ज्ञान और पकड़ा दिया मंत्र ज्ञान। चाहिए था आत्म ज्ञान जिससे मैं अमर हो जाऊं, और बना क्या दिया मुझे? मंत्र जपने वाला जपी बना दिया। मंत्र जपने वालों को जपी कहते हैं, तपस्या करने वाले को तपी कहते हैं, घर बार छोड़ के जंगल में जाने वाले को सन्यासी कहते हैं। ये जपी तपी सन्यासी, ये कबीर साहब और रविदास जी का ज्ञान नहीं जानते। ये बस मंत्र ही जपेंगे, खुद भी जपेंगे, लोगों को भी जपवाएंगे, अपना भी जन्म गवाएंगे, लोगों का भी जन्म गवाएंगे। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। ये मंत्र देने वाले गुरु कहते हैं खुद को डूबेंगे, सनम तुम्हें भी नहीं डूबेंगे साथ। उसका क्या फायदा? तो कैसा गुरु चाहिए हमें?
जो आत्म ज्ञान को जानता हो, जो अपनी आत्मा को जानता हो, जो अपनी आत्मा को जान जाता है, वो काया से न्यारा हो जाता है। वो ना आदमी, ना औरत, ना नपुंसक कहलाता है। वो इन काया से परे आत्म तत्व हो जाता है और अपने शिष्यों को भी आत्म ज्ञान देके अमर कर देता है। अमर, क्योंकि तुम जब तक अपने आप को आदमी या औरत मानते हो तो पक्का मरोगे। इस दुनिया में कौन मर रहा है? आदमी, औरत और नपुंसक, यही मर रहे हैं। एक भी आदमी बचेगा नहीं, एक भी औरत बचेगी नहीं, एक भी नपुंसक बचेगा नहीं। अगर तुम अपने आप को आदमी और औरत मानते हो तो पक्का मरोगे एक दिन, चाहे किसी गुरु के पास चले जाओ, और ऐसी दर्दनाक मौत मरोगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि मरना इतना आसान नहीं है, मरने में हालत खराब हो जाती है। लोग मरने से बचने के लिए अपनी पूरी जमीन जायदाद लिखवा देते हैं नाम किसी के भी। कनपटी पे बंदूक लगा दी, मैं तुझे गोली मार दूंगा, साइन कर ले भैया, तू साइन ले। जिस जमीन को, जिस प्रॉपर्टी को कमाने में पूरा जन्म बीत गया, एक पल में दे दोगे। क्यों? मरना नहीं चाहते। मौत इतनी खतरनाक है। लेकिन अगर तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिल गया तो तुम्हें क्या कर देगा वो? फिर तुम्हें आदमी और औरत नहीं रहने देगा वो। फिर तुम क्या हो जाओगे? फिर तुम आत्मा हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें आत्मा का अनुभव हो जाएगा। और जब आत्मा का अनुभव हो जाएगा तब तुम समझ जाओगी कि मैं आत्मा हूं। जब तुम्हें यह समझ में आ गया कि तुम आत्मा हो, अब बताओ कितने साल बाद मरोगे? आत्मा कब मरती है? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल, 1 लाख साल, 1 करोड़ साल, 1 अरब साल, खरब साल, नील, शंख, पद्म, कितने साल? कभी नहीं, कभी नहीं मरोगे तुम, अमर हो जाओगे। मरेगा कौन? शरीर। मरना ही है एक दिन। और तुम क्या हो गए? आत्मा हो गए, अमर हो गए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो हमसे नाम ले लेते हैं उसको हम अमर कर देते हैं। अमर करूं, सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां हूं। कहते हैं अमर करता हूं मैं, ये जपी तपी नहीं बनाता मैं कि जब जब के नाम जीवन बर्बाद कर लो तुम। बिल्कुल नहीं। क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है, आत्म तत्व को जानना है। जब तुम आत्म तत्व को जान जाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम एक अविनाशी आत्मा हो। बस नाशवान शरीर को धारण करके बैठे हो। आधों ने आदमी का शरीर धारण कर लिया, आधों ने औरत का शरीर धारण कर लिया। जिसने आदमी का शरीर धारण किया वो आत्मा अपने आप को आदमी मानने लग गई। जिसने औरत का शरीर धारण कर लिया वो आत्मा अपने आप को औरत मानने लग गई। बस इतना सा खेल है। तो ये आदमी और औरत का खेल कब खत्म होगा? जब तुम्हें आत्म ज्ञानी गुरु मिलेगा, जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद समझाएगा। मंत्र जंतर नहीं देगा कि बेटा ये मंत्र ले ले, इसको जप ले, सुबह दोपहर शाम 2-2 घंटा। पागल है क्या? मंत्र जपूंगा मैं? कभी नहीं। तो क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है, जिसकी वजह से मंत्र जपे जा रहे हैं, जिसकी वजह से गुरु जी ने मंत्र दिए और जिसकी वजह से चेले ने मंत्र लिए। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से ये मंदिर बन रहे हैं? आत्मा की वजह से। अगर आत्मा ना हो कोई मजदूर बना लेगा मंदिर? किसकी वजह से ये मूर्तियां बन रही हैं? आत्मा की वजह से। आत्मा शरीर में ना हो तो मूर्ति बना लेगा कोई? किसकी वजह से ये आरतियां गाई जा रही हैं? किसकी
किसकी वजह से जयकारे लगाए जा रहे हैं, किसकी वजह से घंटे बजाए जा रहे हैं? आत्मा की वजह से। सारे काम आत्मा की वजह से हो रहे हैं, लेकिन तुम पूरी उम्र आत्मा को जान ही नहीं पाते। अगर तुम्हें कोई प्यार कर रहा है आत्मा की वजह से, पति पत्नी को प्यार कर रहा है, पत्नी पति को प्यार कर रही है, बाप बेटे को प्यार कर रहा है, माँ बेटी को प्यार कर रही है, आत्मा की वजह से। जैसे ही तुम्हारी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तुम्हारा पति कहेगा ले जाओ इसको भाई, जला लो इसको। उसको कहो तेरी बीवी है, एक हफ्ता रख ले अपने पास, ले चुड़ैल बन के चिपक जाएगी। केवल आत्मा की वजह से तुम्हें सुंदर सुंदर कह रहे हैं लोग, और जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, लाश लाश कहेंगे, लाश पड़ी है लाश, कोई हाथ भी ना लगाएगा। जो आज तुम्हें हाथ लगाने के लिए तरस रहे हैं वो दूर दूर से निकलेंगे, अरे भैया हाथ ना लग जाए लाश को कहीं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और इस आत्मा का ज्ञान देने वाला कौन है? बंदी छोड़ कबीर हैं, और कोई नहीं है। उन्होंने ही सत्य का डंका बजाया था पूरे काशी में। उन्हीं के पास सारे संत महात्मा आए दीक्षा लेने के लिए, लेकिन सब संतों को क्या बोल दिया उन्होंने कि मेरे बारे में किसी को बताना मत, मुझे अपना दास बना के पेश करना। इसलिए किसी भी पंथ में चले जाओ आपको कबीर के गुरु ही मिलेंगे, आपको कबीर साहब के सारे गुरु ही मिलेंगे। रविदास पंथ में कहेंगे रविदास जी महाराज के जितने भी साधु हैं कि कबीर साहब रविदास जी के चेले थे। नानक साहब के पंथ में चले जाओ तो नानक साहब के पंथ वाले कहते हैं कबीर साहब नानक जी के चेले थे। रामानंद के यहाँ चले जाओ तो वो कहते हैं कबीर साहब रामानंद जी के चेले थे। सब चेला बनाने में लगे हुए उनको, लेकिन असल में वो जगत गुरु हैं, जगत गुरु। और एक बार नहीं आते वो कि आए और चले गए, वो बार बार आते हैं, लगातार आते हैं। सत्य सुकृत सतयुग में नाम लेके आए, द्वापर त्रेता में मुनिंद्र नाम लेके आए, द्वापर में करुणामय नाम लेके आए, और कलयुग में कबीर नाम से आए। और ये नहीं कि कबीर साहब चले गए तो दोबारा आए नहीं। 250 साल के बाद जब कबीर साहब चले गए, रविदास जी महाराज चले गए, उसके 250 साल के बाद गरीबदास जी को मिले छुड़ानी धाम में, उनके गांव में गरीबदास जी भी चले गए। तो गरीबदास जी का रूप धारण करके सहारनपुर में रहे कबीर साहब। गरीबदास जी की दूसरी समाधि है यहाँ पे, 2 समाधियां हैं गरीबदास जी की, एक तो छुड़ानी में है और एक सहारनपुर में है। गरीबदास जी का रूप धारण करके कबीर साहब ने कितने साल यहाँ पे प्रचार किया है। क्यों? क्योंकि गरीबदास जी ने कुछ भक्तों को वादा कर लिया था कि हम आएंगे और प्रचार करेंगे, उधर दे छूट गई। अब संत का वचन तो पलटेगा तो है नहीं भाई, संत ने जो वचन दे दिया वो तो परमात्मा आगे पूरा करेगा उसे। कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। कबीर साहब आए गरीबदास जी का रूप धारण करके और यहाँ सहारनपुर में प्रचार करते रहे। शायद आप लोग को नहीं पता होगा, नेट पे सर्च करोगे आ जाएगा। गरीबदास जी की समाधि सहारनपुर, जाके देख के आ जाना। एक ही बंदे की 2-2 समाधियां हैं। ये लीला है बंदी छोड़ की, अपने बच्चों को जगाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन बच्चे ही नहीं समझ पा रहे हैं उनको, तो कैसे काम बनेगा? तो क्या करना है? पहली बात तो कबीर साहब और रविदास जी को अलग अलग नहीं मानना है। जो लोग ये कहते हैं ना, अरे ये बड़ा है वो छोटा है, हम नहीं कहते कभी रविदास जी महाराज छोटे हैं, जबकि हमें पता शायद क्या है, फिर भी कभी नहीं कहते हम कहते हैं वो दोनों एक हैं। क्यों? क्योंकि दोनों आत्मदेव हैं, वो शरीर नहीं है, वो दोनों आत्मा है। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बताओ कौन छोटा कौन बड़ा? कौन छोटा कौन बड़ा?
एक मटके में पानी भरा हुआ है, दूसरे मटके में भी पानी भरा हुआ है, फुल एकदम। तो बताओ कौन मटका छोटा कौन बड़ा? दोनों में पानी है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग झगड़े में पड़े हैं कि अरे यार ये कबीरपंथी बड़े हो जाएंगे, हम छोटे हो जाएंगे। कोई बड़ा छोटा होने वाला नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करो, सब बराबर हो जाएंगे। सबके घट में राम विराजमान है, लेकिन उसको जानो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। अज तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, तो बड़ा छोटा कौन है भाई? 1 लाख पंखे चल रहे हैं करंट से, कौन बड़ा कौन छोटा? वो एक करंट सबको चला रहा है, बड़ा छोटा कहां से आ गया? ये गुरुवाई का चक्कर होता है, बड़ा छोटा करना। हम महान है, वो नीच है। बताओ, ऐसा कोई खेल नहीं खेलना कभी भी। संतों के विषय में दोनों संतों ने एक साथ झंडा गाड़ा था काशी में, समझे? ब्राह्मणवाद इतना ज्यादा था, मीराबाई तक को जहर दे दिया गया। और रविदास जी महाराज के साथ क्या किया शायद आप लोगों को ना पता हो, पता भी होगा। किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो। रविदास जी महाराज के साथ क्या हुआ था लास्ट में? नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा नहीं हुआ था। कोई कहे बहुत अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। कई कहते हैं रविदास जी महाराज की भी लाश नहीं मिली, कबीर साहब की नहीं मिली। 64 लाख चेले थे उनके। जब अंत समय हुआ तो कहां चले गए? काशी छोड़ के कहां चले गए थे? मगहर। क्यों? क्योंकि ये प्रचलित था जो काशी में प्राण त्यागेगा वो स्वर्ग में जाएगा, और जो मगहर में प्राण त्यागेगा वो नरक में जाएगा। कबीर साहब कहते अच्छा, इसको भी तोड़ देते हैं, इस भरम को भी तोड़ देते हैं। आज तक सारे भरम तोड़ते आए थे, इसको भी तोड़ देते हैं। काशी छोड़ के मगहर चले गए। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर, कोई गाटे कोई अग्नि जराए, ढूंढ न पाया शरीर, जपुरे मन केवल नाम कबीर। मलुकदास जी की बाणी है, कहते हैं काशी तज गुरु मगहर आए। काशी छोड़ के कबीर साहब मगहर पहुंच गए। मगहर पहुंचे, पता लगा कि अब तो समय आ गया है, अब लीला खत्म करनी है। सबको संदेशा भिजवा दिया, जो अंतिम दर्शन करना चाहता है आ जाए। राजा बघेल और बिजली खान पठान दोनों चेले थे कबीर साहब के। दोनों पहुंच गए पूरी सेना के साथ, लश्कर के साथ। क्यों? एक कहता हम जलाएंगे लाश को, एक कहता हम दफनाएंगे लाश को। दोनों की तलवारें खिंच गई कि हम इनको मजार नहीं बनाने देंगे, जमीन में नहीं दफनाएंगे, हम इनको जलाएंगे। हमारे यहाँ जलाया जाता है, वो कहते हैं हम जलाने नहीं देंगे, हमारे यहाँ दफनाया जाता है। झगड़ा छिड़ गया। तो क्या हुआ? कबीर साहब ने कहा ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ कुटिया के अंदर, जैसे लाश मिलेगी जो करना है कर लेना, पर लड़ो मत। कहते ठीक है। चले गए अंदर, चादर तान ली, लेट गए। आकाशवाणी हुई, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। जब ये आवाज आई तो दोनों भागे अंदर। जब वहां पर चादर उठाई तो क्या मिले? फूल मिले। फूल भी ना मिलते, गायब हो जाते साहिब। लेकिन झगड़ा, एक कहता तेरे बंदे ने गायब कर दिया, दूसरा कहता तेरे बंदे ने गायब कर दिया। फिर और मारकाट हो जाती। इसलिए वहां क्या प्रकट कर दिए? फूल प्रकट कर दिए। आधे फूल दोनों ने बांट लिए। क्यों? अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, लाश नहीं तो क्या जलाएंगे, क्या दफनाएंगे। आज भी मगहर में जाकर देखोगे, आज भी एक ही प्रांगण में समाधि और मंदिर, मजार और मंदिर दोनों बने हुए हैं। ये है मालिक की लीला, ये है बंदी छोड़ की लीला। कई रविदास जी महाराज के विषय से कहते हैं उनकी भी लाश नहीं मिली थी। बिल्कुल सही बोलते हो, लाश उनकी भी नहीं मिली थी, लेकिन कारण कुछ और था। कहते हैं लाश मीराबाई की भी नहीं मिली थी, बिल्कुल नहीं मिली थी।
लेकिन कारण कुछ और था। और क्या कारण है? जब तुम खोजोगे ना तब तुम्हें पता लगेगा। खोजो, इतिहास के पन्नों को खोजो, क्या क्या हुआ हमारे गुरुओं के साथ, क्या क्या हुआ भक्तों के साथ, तब तुम्हें समझ में आएगा लाश क्यों नहीं मिली। ऐसे नहीं बात बनती कि उनकी भी लाश नहीं मिली। लाश किसकी नहीं मिलेगी? जिसके माँ और बाप नहीं होंगे उसकी लाश नहीं मिलेगी। जो गर्भ से लाश लेके आ गया, गर्भ में लाश तैयार होती है, गर्भ में शरीर तैयार होता है, कौन लेके आता है इसको? जीव लेके आता है। गर्भ से लाश को जीव लेके आता है और कहाँ छोड़ के जाता है? जहां से लाया है वहीं छोड़ के जाएगा, यानी इस पांच तत्व के संसार में। समझ लो, वो लेके नहीं जा सकता कि वो शरीर लेके चले गए कहीं पे। अरे यहाँ का मसाला यहीं देना पड़ेगा। तुम यहाँ का पैसा तुम सपने में ले जाके दिखा दो, तुम सपने में लगी लॉटरी तुम बाहर लाके दिखा दो, यहाँ का वहां नहीं जाएगा, वहां का यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ की लाश कहाँ चली गई? ये बहुत बड़ा राज है, खोजोगे तो मिलेगा। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? जो इतिहास है उसको जाने दो, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डाल दो। अब क्या करना है? अब अपने आप को देखना है, हमारा क्या बनेगा, हम क्या करें। परमात्मा को पाने के लिए मीराबाई ने तो गुरु धारण कर लिया, हमने किया कि नहीं? परमात्मा को पाने के लिए रविदास जी महाराज ने तो भक्ति कर ली, हमने की कि नहीं? या हम मंदिर पूजते रह गए, या हम पत्थर पूजते रह गए, या हम व्रत उपवास करते रह गए, तब तो कुछ नहीं बनने वाला भाई। 84 तैयार है, हालत खराब हो जाएगी। बच्चे तो क्या करना है? इस काल जाल से बचने के लिए, बार बार जन्म लेने से मरने से बचने के लिए, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा और कहे कबीर, अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं मेरे शब्द को पहचान लो, जो शब्द मैं तुम्हें देने आया था उस शब्द को पहचान लो, तुम्हारी 101% मुक्ति हो जाएगी। इस चक्कर में मत रहना कि मुझे कोई बाबा मुक्त करेगा, कोई गुरु मुक्त करेगा। कोई मुक्त नहीं कर सकता किसी को। कौन मुक्त करेगा? परम पिता परमात्मा मुक्त करेगा। कैसे मुक्त करेगा? जब तुम गुरु के ज्ञान को समझ लोगे तब वो तुम्हें मुक्त करेगा। समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? मेरे शब्द को जानो कि मैं कौन सा शब्द देने आता हूँ, मैं जीवों को कौन से शब्द से पार करता हूँ, इसको जान लो। तो वो कौन सा शब्द है? उसका नाम है सार शब्द। और बाकी गुरु जो शब्द दे रहे हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम है जाप, जो मुंह से दिए जाते हैं जपने के लिए, उसको कहते हैं जाप शब्द। जो श्वासों में लिया जाता है, श्वास अंदर खींची, सो, श्वास बाहर छोड़ी, हम, फिर अंदर खींची, फिर छोड़ी, हम सो, हम सो। ये क्या कहलाता है? अजपा जाप, अजपा शब्द। तो एक हो गया जाप शब्द, एक हो गया अजपा शब्द, एक हो गया अनहद शब्द। अनहद शब्द कैसे सुनाई देता है? कानों में उंगलियां डालते हैं, दोनों कानों में अंगूठे डाल लिए, एक एक घंटे तक अंगूठे डाल के बैठे रहना है। फिर क्या होगा? हमारे अंदर जो दिमाग के अंदर नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लग जाएगी। हमारा ब्लड चल रहा है, ब्लड के चलने को तुम सुन पाओगे। हमारा दिल धड़क रहा है, दिल की धड़कन सुनने लग जाएगी। हमारी सांसें चल रही हैं, सांसों की आवाज सुनने लग जाएगी। इसी को अनहद नाद कह देते हैं। यही तुम्हें शंख, नगाड़े, वीणा, बांसुरी, सारंगी ऐसी आवाजें सुनाई देने लग जाएंगी। तुम्हें लगेगा वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। केवल लगेगा, बढ़िया होगा नहीं, क्योंकि ये अनहद नाद भी काल का जाल है। ये जाप, अजपा और अनहद, इसका खंडन करने आए थे कबीर साहब।
कि कोई नाम जपना नहीं, कोई श्वासों में सिमरन करना नहीं और कानों में उंगलियां डालना नहीं। तो क्या बोले? जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। कौन से शब्द में? सूरत समाए शब्द में। कौन से शब्द में? जाप का भी खंडन कर दिया, अजपा जाप का भी खंडन कर दिया, अनहद नाद का भी खंडन कर दिया। तो किस शब्द में समाएंगे? सार शब्द में। सार शब्द बीजक की वाणी में साफ बोला कबीर साहब ने, सार शब्द कही बाछी हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़, निरंजन वाकी डारा। कहते हैं केवल सार शब्द तुम्हें बचा सकता है, नहीं तो काल भगवान हर जगह तुम्हारी मृत्यु के सामने खड़ा हो जाएगा। ये किसी को नहीं बख्शता, ये तुम्हारे बच्चे नहीं बख्शेगा, ये तुम्हारे माँ बाप को नहीं बख्शेगा, ये तुम्हारे घर वालों को नहीं बख्शेगा। सबकी मौत निश्चित है, सब मरेंगे एक दिन, सब मरेंगे। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा, एक एक करके मरेंगे। तो किसी को टेंशन नहीं होती, अरे चलो मरते रहते हैं। और जब कोरोना जैसा आ जाता है माहौल, एक एक बार में हजार हजार मरने लग जाते हैं, तो इसको चिंता हो जाती है, हाय हाय कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। आएगा, सबका नंबर आएगा। समझदार कौन है? जो अपना नंबर आने से पहले तैयारी कर ले। समझ लो, सबका नंबर आएगा। जो अपना नंबर लगने से पहले मौत की तैयारी कर लेगा, मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कबीर साहब कह रहे हैं, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना हो। कहते हैं इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए और तुम गिड़गिड़ाओ, चीखो, चिल्लाओ। डॉक्टर ने कह दिया इसकी दोनों किडनियां खराब हैं, अब तुम्हें 5,000 रुपए की थाली भी खिला देना कोई होटल में बढ़िया से, वो भी तुम्हें रस नहीं आएगा खाने में। क्यों? सारा ध्यान किडनियों में फंसा रहेगा। हाय मैं मरने वाली, हाय मैं मरने वाली, पापा मुझे बचा लो, डॉक्टर मुझे बचा लो। हालत खराब हो जाएगी। और ये मत समझना कि बहुत दिनों बाद आई, कभी भी आ सकती है, कभी भी। 2 पल का भरोसा नहीं है। लेकिन हमने क्या करना है? समझदार इंसान क्या करता है? मरने से पहले मरने का इंतजाम कर लेता है। इतना समझिए। अच्छे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो क्या करते हैं? एग्जाम आने से पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं। और जो लफंडर होते हैं वो ना पढ़ते, वो कहते हैं आएगा देखा जाएगा, और जब आता है तो फिर सारा जमाना देखता फेल हो गया, फिर मुंह छुपाता घूमता है। तो इसलिए अब क्या करना है? अब अपनी मौत का इंतजाम करना है। कबीर साहब यहाँ पर क्यों आते हैं? तुम्हें मरना सिखाने के लिए आते हैं कि तुम्हारी कहीं भी मौत आए, चाहे तुम ट्रक के नीचे आ जाओ, चाहे तुम ट्रेन से कट जाओ, चाहे तुम जल जाओ, चाहे तुम डूब के मरो, चाहे तुम कैसे भी मरो, तुम्हें मरने का तरीका आना चाहिए। तब तुम मौत को मात दे दोगे। और अगर तुम्हें मौत का तरीका नहीं पता तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। मौत का तरीका क्या होता है ये भी समझ लो 5-7 मिनट में। हमारे शरीर में कुछ दरवाजे होते हैं। जैसे आपने देखा एक पिंजड़ा है, पिंजड़े में तोता है, तोता जब तक बोलता है तब तक पिंजड़ा हरा भरा है। तोता निकल गया तो पिंजड़ा फिर कभी नहीं बोलेगा, पिंजड़े में कोई आवाज नहीं आएगी। इसी प्रकार ये एक पिंजड़ा है, ये काया एक पिंजड़ा है। उस पिंजड़े के कई रंग हैं, गोरा, काला, भूरा, लाल,
पीलिया हो जाए तो पीला। ये किसके रंग है? पिंजड़े के रंग है, हमारे रंग नहीं है, तोते के रंग नहीं है। पिंजड़ा काला हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, पीला हो सकता है, नीला हो सकता है। तोता कैसा है? तोता हरा है। पिंजड़ा लोहे का है, तोता भी लोहे का है नहीं, यानी पिंजड़ा अलग है, तोता अलग है। पिंजड़ा मिट्टी का है, तोता मिट्टी का नहीं है। पिंजड़ा नाशवान है, तोता नाशवान नहीं है। तोता कौन है? जीवात्मा। हर पिंजड़े में एक एक जीवात्मा बैठी हुई है। ये सब कौन है? ये जीवात्माएं हैं, अपने अपने पिंजड़े में बैठे हुए हैं, अपने अपने पिंजड़े को पकड़ के बैठे हुए हैं। पिंजड़े में थोड़ी सी खरोंच लगती है, साथ ही मलहम लगा लेते हैं। पिंजड़े में थोड़ा सा कट लगता है, साथ ही बैंडेज लगा लेते हैं। पिंजड़ा दिखता है कि काला है, पाउडर लगा लेते हैं। पिंजड़े में दे क्रीम, दे सजावट, पिंजड़े को सजाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को पिंजड़ा मान बैठे। उसको लगता है पिंजड़ा गोरा है तो मैं गोरी हूँ, पिंजड़ा काला है तो मैं काली हूँ, पिंजड़ा मोटा है तो मैं मोटी हूँ, पिंजड़ा पतला है तो मैं पतली हूँ, पिंजड़ा लंबा है तो मैं लंबी हूँ, पिंजड़ा छोटा है तो मैं छोटी हूँ। यही सबसे बड़ा अज्ञान है दुनिया का। समझो, सब पिंजड़ा सजाने में लगे हुए हैं और सजाएंगे भी कैसे? जैसे सिखा दिया गया है। काजल कैसे लगाना है? ऐसे, और ऐसे लगा के चली जाना। कभी मार्केट में कभी जाना, ऐसे लगा के काजल, ये लंबा लंबा। जाओगे क्या? कभी ना जाओगे। क्यों? ऐसे सिखा दिया लगाना। ये सब पिंजड़े का खेल है। ये पिंजड़े से मोह पड़ गया है। अब इस पिंजड़े को जब तोता छोड़ देता है तो ये पिंजड़ा मुर्दा कहलाता है। बस इतनी सी कहानी समझनी है। तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हारा बेटा जिंदा है, तुम्हारा चाचा जिंदा है, मामा जिंदा है, तुम्हारे यार दोस्त जिंदा है। इसका मतलब साफ है कि पिंजड़े में तोता है तो पिंजड़ा जिंदा है। ये देखो पिंजड़ा हिल रहा है, यानी तोता है। और जैसे ही तोता उड़ गया, ये पिंजड़े की उंगली ना हिलती, ये पिंजड़ा ना हिलता, फिर छाती पकड़ के जितना मर्जी हिला, उठ जा पापा, उठ जा पापा, ना उठता फिर। क्यों? क्योंकि पापा रूपी तोता पिंजड़ा छोड़ के उड़ गया। पिंजड़ा पड़ा रह गया, तोता उड़ गया। अब लोग क्या कर रहे हैं? अंतिम संस्कार कर रहे हैं। किसका? पिंजड़े का। तोता उड़ गया, पिंजड़े का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो जिसका अंतिम संस्कार करेंगे, मुक्ति किसकी होगी? उसी की होगी। पिंजड़े को मुक्ति दिलवा रहे हैं लोग। तोता उड़ गया और पिंजड़े को कह रहे हैं इसकी मुक्ति हो जाएगी। मतलब पिंजड़े की मुक्ति करवानी है क्या? बंधन में वो था और मुक्ति इसकी कर रहे हैं, मंत्र मार के, क्रियाक्रम में। बताओ अब समझना क्या है? तोता उड़ेगा, 101% उड़ेगा। सबकी मृत्यु निश्चित है। सबके तोते उड़ेंगे। कहते रहे उसके तो तोते उड़ गए। ये तोते कौन से उड़ गए? ये हैं तोते बैठे हुए, ये उड़ जाएंगे सब। अब इस तोते को उड़ने के लिए उस पिंजड़े में तो एक दरवाजा था। इस पिंजड़े में कितने दरवाजे हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें 10 दरवाजे हैं। 10 दरवाजे हैं इस पिंजड़े में। कहाँ है 10 दरवाजे? एक कान का छिद्र, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 नीचे हैं। इन्हीं में से निकलना है सबने। किसी की मृत्यु के वक्त लैट्रिन निकल जाएगी, किसी का पेशाब निकल जाएगा, किसी की मुंह से जुबान निकल जाएगी लंबी सी, किसी की नाक में से खून निकल जाएगा, किसी की आंखें अंडे की तरह बाहर आ जाएंगी, किसी के कान में से खून निकल आएगा। इसका मतलब तोता 9 द्वारों से निकल गया। और अगर तोता 9 द्वारों से निकल गया
तो 84 में चला गया। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बिच्छू, सांप, खटमल, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, सांप, बिच्छू, यही बनेगा जाके। अब एक दरवाजा है, 10वां दरवाजा, वो बंद कर रखा है काल भगवान ने। वो जल्दी ना मिलता ढूंढने में, मिल जाए तो खुलता ना वो, क्योंकि उसकी चाबी संतों के हाथ में है। उसको खोलने का तरीका संतों के पास में है। जैसे एक अली बाबा था, अली बाबा 40 चोर, सुनिए ना कहानी। वो अली बाबा जाता है एक दिन, तो एक चोरों का सरदार होता है, वो एक गुफा के सामने खड़ा होता है, आगे पत्थर लगे होते हैं। वो कहता है खुल जा सिम सिम, तो दरवाजा खुल जाता है। अली बाबा कहता है बढ़िया चीज है। उसने बोला खुल जा सिम सिम, खुल गया। अब वो जाके वापस चले जाते हैं चोर 40। अब अली बाबा खड़ा है वहां पे अकेला। अब वो जाता है, वो भी बोल देता है खुल जा सिम सिम, दरवाजा खुल जाता है। वो अंदर जाके देखता है, बाप रे बाप, इतना बड़ा खजाना, खूब लूट लाट के ले आता है। तो अपने भाई से तराजू मांगता है कि मुझे तराजू दे दो। उसका भाई कहता है ये गरीब आदमी तराजू क्यों मांग रहा है, ऐसी क्या चीज तोलेगा ये। वो क्या करता है, तराजू के नीचे मोम लगा देता है कि जो भी तोलेगा वो मोम में चिपक जाएगा, मुझे पता लग जाएगा भाई ने क्या तोला है। तो जब वो तराजू में तोलता है, क्या अशर्फियां सोना तोलता है, एक अशर्फी लगी रह जाती है नीचे। जब भाई के पास वो तराजू वापस करने जाता है तो भाई देखता है नीचे, कहता है अरे बाप रे बाप, ये खजाना कहां से मिल गया इसको, ये कहां से मिल गया इसको। वो पूछता है उससे कहां से लाया खजाना। कहता वहां पर एक गुफा है, वो गुफा में एक दरवाजा है, उस दरवाजे का मंत्र है खुल जा सिम सिम, वो तभी खुलेगा, और बंद हो जा सिम सिम पे बंद हो जाएगा। ध्यान से जाना, चोर बहुत खतरनाक है। कहता है जाने दे, खतरनाक है, अब तो मुझे मंदिर मिल ही गया। जाता है वहां पे, कहता है खुल जा सिम सिम, खुल जाता है। फिर कहता है बंद हो जा सिम सिम, बंद हो जाता है। उसके बाद जब वो देखता है तो खजाना ही खजाना, खजाना ही खजाना। वो इतना ज्यादा लालची होता है कि खजाने में डूब जाता है, भूल जाता है कि बोलता क्या था। फिर बोलता रहता है खुल जा खस खस खस, बंद हो जा खस खस, लगा रहता है बेचारा, कुछ ना होता उससे खुलता ही नहीं है। फिर चोर आते हैं और उसका काम तमाम कर देते हैं। तो वो चाबी किसके पास है, संतों के पास है। 10वां दरवाजा कैसे खुलेगा ये संत जानते हैं, वो देंगे चाबी। और फिर वहां से सूरज को निकालना कैसे है, इस तोते को 10वें द्वार से निकालना कैसे है वो भी बताएंगे। उसके बाद 10वें द्वार से निकल के तोता समाएगा कहाँ, अपने घर जाएगा कहाँ, वो भी बताएंगे। उसके बाद ये तोता कभी वापस नहीं आएगा, जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। किसी माँ के गर्भ में 9 महीना उल्टा नहीं लटक पाएगा। तब समझना कि अब तुम्हारा जन्म सफल हो गया, नहीं तो कभी नीचे से, कभी ऊपर से, कभी दाएं से, कभी बाएं से निकलते ही रहोगे, हालत खराब होती रहेगी। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि आए हो कहां से, जाना तुम्हें कहाँ है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या राम 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 कर रहा है, क्या अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है। तुम पंडाल में कहाँ से आए हो, अपने घर से। जाना कहाँ है, अपने घर। तो इसमें मंत्र की क्या जरूरत है, कौन सा मंत्र जपना है, बस तुम्हें पता होना चाहिए तुम आए कहाँ से हो, जाना कहाँ है और कैसे जाना है। किसी मंत्र जंतर की जरूरत नहीं है, समझ लो। यही समझा रहे हैं कबीर साहब कि तुम इस मेले में तो आ गए, इस दुनिया के मेले में तो आ गए, लेकिन तुम अपना घर भूल गए। अभी किसी को पूछो तुम कहाँ से आए हो तो क्या बोलेगा, मैं ये पड़ोस की गली से आया हूँ। अरे दुनिया में कहां से आया है, मैं माँ के गर्भ से आया हूं। अरे माँ के गर्भ में कहां से आ गया वो बता, मैं पिताजी से आया हूं। अरे पिता में कहां से आ गया
वो बता, ये तो नहीं पता, तो खाक पता है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, तुझे यही नहीं पता तू आया कहां से है, तो तू जाएगा कहां। धक्के खाएगा 84 में। तो साहिब समझा रहे हैं, आए हो वहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। कोई जो तुम्हें बुरा कहे, सुन के करो क्षमा, वाणी का स्वर सुधार दो, बस हो गया भजन। इतना सा खेल है। तो कोई मंत्र जंत्र का खेल नहीं है भाई, ये आने और जाने का खेल है। तुम्हें बता दिया कि तुमने आना कहां से है, और तुम्हें बता दिया तुमने जाना कहां है। इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है या बिल्कुल भी नहीं आ रही? ऊपर से जा रही है? किस किस की आ रही है? 100 में से 1%। हाथ खड़ा करो जरा। 100 में से 1 वाले। बहुत बढ़िया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1 नंबर तो बोलने के लिए आता है। 100 में से 50%। 50 वाले हाथ खड़ा करो। 50% हो गया काम तुम्हारा। कोई बात नहीं। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बाकी सत्संग आप YouTube पे देख सकते हो। YouTube पे हमारे चैनल है, आप लिखोगे नितिन दास के सत्संग, तो आपको YouTube में मिल जाएगा। या लिखोगे कैद कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास, तो मिल जाएंगे। या नितिन दास के सत्संग लिखोगे तो अच्छा है, उसमें बहुत सारे सत्संग आ जाएंगे। अलग अलग चैनल के अलग अलग लोगों ने सत्संग डाल रखे हैं। सुनोगे, जागृति होगी। भेदभाव को खत्म कर देना है, जात पात को खत्म कर देना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला खेल खत्म कर देना है। एक पिता एक ही हम बालक। उसे तुम अल्लाह कह दो, वाहिगुरु कह दो, गॉड कह दो, राम कह दो, सतपुरुष कह दो, सत्कर्तार कह दो, कुछ भी कह दो, तुम्हारी मौज है। लेकिन वो परमात्मा एक है, वो सबके अंदर विराजमान है। जीव दिल माही तेल है, जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने ना। रमता राम यानी जो हम सब में रमा हुआ है, वो परमात्मा हम में रमा हुआ है, मूर्तियों में नहीं। किसी मूर्ति की पूजा करने से पहले 100 बार सोचना, क्या यह मूर्ति पूजा के लायक है? सोचना। ना खावे, ना पीवे, ना बोले, ना डोले, और टेढ़ी हो जाए तो ठीक नहीं, बैठ नहीं सकती। क्या वो पूजा के लायक है? कभी नहीं। तुम पेंट ना करो तो वो चमक नहीं सकती, तुम साफ ना करो वो धुल नहीं सकती, तुम गंद ना हटाओ तो वो अपने आप को साफ कर नहीं सकती। उसकी पूजा करो। क्या ऐसा होता है भगवान? उसको जानो जो हर तरह से तुम्हारी सेवा करने में लगा हुआ है। ये हाथ पैर धो रहा है, तुम धो पा रहे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मुंह में खाना डालते हो, चबा चबा के खाते हो, पचा भी जाते हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मुर्दे के मुंह में डालना है, मुर्दे के मुंह में चॉकलेट डाल देना, हैप्पी बर्थडे टू यू, खा बेटा इसको। खा लेगा क्या? नहीं खाएगा। क्यों? आत्मा ही नहीं है उसमें। तो पूजा किसकी होनी चाहिए? जहाँ आत्मा है वहीं पूजा करनी है, और जहाँ अनात्मा यानी आत्मा नहीं है, पत्थर नहीं पूजना है। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाची भली, पीस खाए संसार। कहते हैं इससे अच्छी तो चक्की पीस लो, चक्की को पूज लो। हिंदू का भी पेट पाल रही है, मुसलमान का भी पेट पाल रही है, सिख का भी पेट पाल रही है, ईसाई का भी। कैसे खा रहे हैं सब अनाज? कहाँ जाते हैं आटा गेहूं पिसवाने? चक्की पे। हिंदू भी खड़ा है, मुसलमान भी खड़ा है, सिख भी खड़ा है, ईसाई भी खड़ा है। भैया मेरा बोला पहले भेज देना यार। तो किस पत्थर के लिए लगे हैं सारे? चक्की के लिए। तो उस चक्की को पूज लो, सबके काम आ रही है। इस पत्थर को पूज के क्या मिल रहा है? जो केवल अपने धर्म वाले, अपनी जात वाले, अपने वर्ण वाले पूज रहे हैं।
उस पानी को पूज लो जो सबका गला गीला कर रहा है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, तब भी समझ में आता है। लेकिन पत्थर ये हमारी पूजा थी नहीं। ना रविदास जी महाराज ने कभी कहा पत्थर पूजो, ना कबीर साहब ने कभी कहा पत्थर पूजो, ना सैन नाई ने कभी कहा पत्थर पूजो, ना बाबा नानक ने कभी कहा पत्थर पूजो, ना मीरा बाई ने कभी कहा पत्थर पूजो, ना ज्ञानेश्वर महाराज ने, ना संत तुकाराम ने, ना दादू जी ने, ना पलटू जी ने, ना घासीदास जी ने, ना घीसा संत ने, ना नाभा जी ने, किसी ने नहीं कहा कि पत्थर पूजो। तो हमारे सिर में पत्थर क्यों मार रहे भाई? हमें क्यों पत्थर पूजवा रहे हो? सबने कहा आत्मा पूजो। पलटू पूजे आत्मा, नित्य आए नित्य जाए, और पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ के किया है। पत्थर के आगे हाथ जोड़ के भगवान जी भगवान जी, अरे वो नहीं सुनना तेरी, तू भगवान जी कर रहा है, वो नहीं सुनना तेरी। एक आत्मा से बात करके देख, सुनेगा तेरी। भगवान से क्या, भगवान जी 1000 का नोट दे दो, दे देगा क्या? अपने पिताजी से कहना 1000 का नोट दे दो, दे देगा वो तुम्हें। कौन बड़ा हुआ फिर? आत्मा की पूजा करनी है। पलटू पूजे आत्मा। बच्चा पैदा हो रहा है, आत्मा साथ में है, तो तालियां बजेंगी, तो थालियां बजेंगी, तो खुशहाली होगी। लड़का पैदा हुआ, आत्मा नहीं है इसमें। मना लो खुशियां, बांट लो लड्डू, लड़का हो गया। किसकी खुशियां हैं? लड़के होने की नहीं है, लड़का तो हो गया, आत्मा नहीं है, मुर्दा पैदा हो गया है। तो खुशियां किसकी मनाई गई हैं? आत्मा की, लड़के की नहीं। लड़के तो मुर्दे भी पैदा होते हैं। तो जो कुछ है आत्मा है। कृष्ण जी भी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। पत्थर पूजने वाले कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कहाँ लिखा है ये? गीता अध्याय 3 17वें श्लोक में पढ़ना जाके। आजकल तो मोबाइल है, गूगल पे सर्च करना, अध्याय 3 17 17वां श्लोक। वही बता रहे हैं जो कबीर साहब बोल रहे हैं, वही बता रहे हैं जो रविदास जी महाराज बोल रहे हैं। उसी आत्मा का भेद समझा रहे हैं। लेकिन लोगों ने आत्मा को नहीं जाना और कृष्ण जी को भगवान बना दिया, कृष्ण जी की पूजा में लगा दिया। कृष्ण जी आत्मा को पूजने की बात कर रहे हैं, कृष्ण जी आत्मा को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, और ये कृष्ण जी को प्राप्त करना चाहते हैं। बताओ, उल्टी गंगा बहा दी लोगों ने। तो अब क्या करना है? दिलो दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, आत्मा आत्मा आत्मा। इसके अलावा सब मुर्दा है, मुर्दा, सब नाशवान है, हर चीज नाशवान है। आत्मा के अलावा किसी पे अपनी सूरत नहीं टिकानी है, किसी का ध्यान नहीं करना है, केवल और केवल आत्मा का ही ध्यान करना है। जब तुम आत्मा का ध्यान करोगे तो जिसका ध्यान करोगे वैसे ही हो जाओगे। एक ऋषि था जिसके आश्रम पे एक हिरण का बच्चा आ गया। अब पूजा पाठ करे तो ध्यान बच्चे में जाए, हिरण के बच्चे में। करते 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 एक पूजा पाठ करते करते प्राण त्याग दिए, ध्यान में हिरण का बच्चा रह गया, तो हिरण की योनि में चला गया वो। हिरण बन के घूमने लग गया जंगलों में। क्यों? जब अंत समय में जिसका तुम ध्यान करोगे तुम्हें उसी का रूप मिल जाएगा। याद रखना, जिन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं 24 घंटे कुत्ता 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 ही बनेगा वो। जिन्होंने भैंस पाल रही है 24 घंटे भैंस मेरी भैंस भैंस भैंस, तो भैंस ही बनेगी वो। जिन्होंने पीपल की पूजा करनी है तो पीपल ही बनेगा वो। जिन्होंने तुलसी की पूजा करनी है तुलसी बनेगा वो। और जो आत्मा की पूजा करते हैं वो आत्मा ही हो जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आत्म देव पूजिए,
गुरु के सहज सुभाए, आत्मेनो आत्मेदि प्रतीत, देखकर ही परचा पाए। यानी जो लोग सतगुरु से अपनी आत्मा का भेद प्राप्त कर लेते हैं और 24 घंटे अपनी आत्मा में रमण करते हैं, वो जन्म मरण से बच जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, वो कभी किसी माँ के गर्भ में उल्टे नहीं लटकते। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बाकी सत्संग आप YouTube पे सुन सकते हैं, या फिर ये जो जिन्होंने सत्संग कराया है इनको व्हाट्सएप करोगे, वो भेज देंगे सत्संग आपको, कैसे भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। और हमारे पैम्फलेट से पैम्फलेट बांट देंगे आपको, स्कैन कर लेना, उस पर व्हाट्सएप का नंबर भी लिखा होगा, तो उससे आप जोड़ सकते हैं। तो अब क्या करना है, अब हमारे यहाँ आरती होती है, क्योंकि सत्संग समापन होता है तो आरती की जाती है। आरती किसकी होती है हमारे यहाँ? ना तो किसी पत्थर की होती है, ना किसी कैलेंडर की, ना किसी फोटो की, ना किसी नाशवान वस्तु की। आरती किसकी होती है? आत्मा की आरती होती है, आत्मा।